हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की अंग्रेजी की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द ट्रीज और इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने पोएम पर। द ट्रीज, द ट्रीज मतलब पेड़, और इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। तो हमारे पोएम का नाम है द ट्रीज यानी पेड़ और इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देता हूँ। यह एक सिम्बोलाइक पोएम है और इस पोएम को एक बार पेड़ के रूप में तथा एक बार वुमन के रूप में रखकर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होंगे कि बहुत वर्ष पहले पेड़ों की खूब अंधाधुंध कटाई होती थी और बहुत वर्ष पहले ही समाज महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देता था। तो चूंकि अब बीतते समय के साथ लोगों ने घर में पेड़ लगाना शुरू कर दिया और बीतते समय के साथ पेड़ और महिलाएं भी घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। बस इसी बात को पोएट ने ट्रीज के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो चलते हैं अब अपनी पोएम पर। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। यानी पोएट बताते हैं कि द ट्रीज यानी पेड़, इनसाइड यानी जो अंदर थे, आर मूविंग आउट मतलब बाहर निकल रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। यानी कवि हमें बताते हैं कि जो पेड़ घर के अंदर थे वो बाहर जंगल की ओर निकल रहे हैं। द ट्रीज यानी पेड़, इनसाइड यानी जो अंदर थे, आर मूविंग आउट यानी बाहर निकल रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। यानी जो पेड़ घर के अंदर थे बाहर जंगल में निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट वाज इम्पटी यानी जो वाज था, इम्पटी खाली, ऑल दीज डेज यानी इन दिनों, यानी वह जंगल चाहे जो जंगल इन दिनों खाली था। द फॉरेस्ट दैट वाज इम्पटी ऑल दीज डेज यानी वह जंगल जो आजकल या फिर इन दिनों खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, वेयर यानी जहाँ, नो बर्ड यानी कोई चिड़िया, कुड सीट यानी बैठ नहीं सकती थी, यानी जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, नो इंसेक्ट यानी जहाँ पर इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, हाइड मतलब छिपना, यानी जहाँ पर कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन यानी कोई भी सन मतलब सूर्य की किरणें बरी छिपा सकती थी। इट्स फीट यानी अपने पैरों को, इन शैडो यानी छाया में, यानी कोई भी सूर्य की किरणें छाया में अपने पैरों को छिपा नहीं सकती थी। द फॉरेस्ट दैट वाज इम्पटी ऑल दीज नाइट्स, द फॉरेस्ट यानी वह जंगल यानी जो खाली जंगल था उसकी बात कर रहे हैं। यानी द फॉरेस्ट यानी वह जंगल, दैट वाज इम्पटी यानी जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स यानी इन सभी रातों से, यानी वह जंगल जो इन सभी रातों से खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, विल बी फुल यानी भर जाएगा, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों से, बाई मॉर्निंग यानी सुबह तक। तो विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग यानी सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा।
यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ट्रीज को हम एक बार वुमन के रूप में रखेंगे। तो जैसा कि पहले ही मतलब शुरू में बता दिया गया है कि समाज में महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, तो अब जो है बीतते समय के साथ यानी महिलाएं भी समाज में बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, और जो सुबह तक धीरे धीरे जो है मतलब ये जो है आपका समाज जो है महिलाओं से भी भर जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. ऑल नाइट यानी पूरी रात या फिर सारी रात। द रूट्स यानी जड़ें वर्क काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, टू डिसएंगेज यानी स्वतंत्र कराने के लिए या फिर आज़ाद कराने के लिए। देमसेल्व्स यानी अपने आप को। फ्रॉम द क्रैक्स यानी दरारों से। इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा फ्लोर यानी बरामदा के फर्श से। यानी सारी रात जड़ें बरामदा के फर्श से दरारों से अपने आप को मुक्त कराने के लिए कार्य करती हैं या फिर काम करती हैं। यानी ऑल नाइट यानी सारी रात या फिर पूरी रात। द रूट्स यानी जड़ें वर्क काम करती हैं। टू डिसएंगेज यानी स्वतंत्र कराने के लिए या फिर आज़ाद कराने के लिए। देमसेल्व्स अपने आप को। फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से। इन द वरांडा फ्लोर यानी बरामदे के फर्श से। सारी रात बरामदे के फर्श से दरारों से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए द रूट्स वर्क जड़ें काम करती हैं। द लिव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, द लिव्स यानी पत्तियां, स्ट्रेन यानी दबाव डाल रही हैं। टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, टूवर्ड्स मतलब तरफ या फिर ओर, यानी पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्मॉल ट्विग यानी छोटी शाखाएं, स्टिफ ऐंठ गई हैं, विथ एक्सर्शन यानी अधिक प्रयास करने से। यानी स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन यानी छोटी शाखाएं या फिर छोटी टहनियाँ अधिक प्रयास से ऐंठ गई हैं। लॉन्ग क्रैप्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। लॉन्ग क्रैप्ड, लॉन्ग लंबी, क्रैप्ड तंग, बॉक्स शाखाएं यानी लंबी तंग शाखाएं, सफलिंग रगड़ रही हैं या फिर घिस रही हैं या फिर घसीट रही हैं। अंडर द रूफ यानी छत के नीचे। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ यानी लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे घसीट रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, लाइक मतलब ठीक उसी तरह से जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली यानी नया, डिस्चार्ज यानी मुक्त हुआ, पेशेंट्स यानी मरीज, हाफ डैज्ड यानी भौचक्का हो जाता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक डोर्स यानी क्लिनिक के दरवाजे से मूविंग यानी बाहर निकलते हुए। यानी लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ, लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे घसीट रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकलते हुए नया मुक्त मरीज हाफ डैश यानी भौचक्का हो जाता है। अब हम चलेंगे अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। आई सिट इनसाइड, आई सिट इनसाइड यानी आई मतलब मैं, सिट इनसाइड यानी मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, डोर्स यानी दरवाजे ओपन खुले हुए हैं, टू द वरांडा यानी बरामदे के।
यानी बरामदे के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं अंदर बैठी हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, राइटिंग यानी लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स यानी लंबे लंबे पत्र। यानी कवि बता रहे हैं कि मैं बरामदे के अंदर बैठी हूँ और लंबे लंबे पत्र को लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, इन विच यानी जिसमें, आई स्कैर्सली, आई मैं, स्कैर्सली मतलब मुश्किल से, मेंशन उल्लेख कर रही हूँ या फिर चर्चा कर रही हूँ, द डिपार्चर यानी प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के, फ्रॉम द हाउस यानी घर से। यानी इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी जिसमें मैं मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान को उल्लेख कर रही हूँ या फिर बता रही हूँ। इन विच यानी जिसमें, आई स्कैर्सली यानी मैं मुश्किल से, फ्रॉम द हाउस यानी घर से जंगल की ओर या जंगल के प्रस्थान को, मेंशन यानी उल्लेख कर रही हूँ या फिर बता रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। द नाइट यानी रात, इज है फ्रेश मतलब साफ या फिर स्वच्छ, यानी रात एकदम से स्वच्छ है। द होल मून शाइन्स, द होल मून यानी पूरा चंद्रमा, शाइन्स चमकता है या फिर चमक रहा है, इन अ स्काई यानी आकाश में, स्टिल ओपन यानी अब भी खुला हुआ, यानी अब भी खुले हुए आकाश में पूरी तरह से चंद्रमा चमकता है या फिर चमक रहा है। द नाइट इज फ्रेश यानी रात स्वच्छ है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन यानी खुले हुए आकाश में, यानी अब भी खुले हुए आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। द स्मेल, स्मेल मतलब महक, ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की, एंड lichen, lichen मतलब काई, स्टिल यानी अभी, रिचेस आ रही हैं, लाइक अ वॉइस यानी आवाज की तरह, इनटू द रूम्स यानी कमरों में से, यानी कमरों में से आवाज की तरह पत्तियों और काई की महक, स्टिल रिचेस यानी अब भी आ रही है। तो द स्मेल यानी महक, ऑफ लीव्स एंड lichen यानी पत्तियों और काई की, स्टिल रिचेस यानी अब भी आ रही हैं, लाइक अ वॉइस यानी आवाज की तरह, इनटू द रूम्स यानी कमरों में से, यानी कमरों में से आवाज की तरह पत्तियों और काई की महक अब भी आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। ये हमारी लास्ट स्टेंजा है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। माई हेड यानी मेरा सिर, यानी कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि माई हेड यानी मेरा सिर, इज फुल ऑफ, इज फुल ऑफ मतलब भर गया है, विस्पर मतलब फुसफुसाहटों से, यानी माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स यानी मेरा सिर फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच यानी जो, टुमारो यानी कल, विल बी साइलेंट यानी कल शांत हो जाएगा, यानी विच टुमारो विल बी साइलेंट यानी जो कल तक शांत हो जाएगा। लिसन सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ग्लास यानी शीशा, यानी शीशा, इज ब्रेकिंग यानी टूट रहा है, यानी शीशा टूट रहा है, यानी जो घर के अंदर पौधे लगाए गए हैं वे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी शीशे पर जो है दबाव डाल रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज यानी पेड़, आर स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ा कर के, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट यानी रात में, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट यानी पेड़ रात में लड़खड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं।
यानी जब यहाँ पर हम अगर औरत को भी रखेंगे, यानी औरतें भी जो है अब क्या कर रही हैं, धीरे धीरे साहस करके, हिम्मत करके वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, यानी पेड़ रात में लड़खड़ा करके बाहर निकल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स मतलब हवाएं, रस तेजी से बह रही हैं, टू मीट देम यानी उनसे मिलने के लिए, यानी उनसे मिलने के लिए हवाएं तेजी से बह रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, द मून यानी चंद्रमा, इज है ब्रोकन टूटा हुआ, लाइक अ मिरर मतलब शीशे की तरह। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर यानी चंद्रमा शीशे की तरह या फिर शीशे के जैसा टूटा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, इट्स पीसेस यानी इसका टुकड़ा, किसका टुकड़ा, यानी चंद्रमा का टुकड़ा। इट्स पीसेस यानी इसका टुकड़ा, फ्लैश चमक रहा है, नाउ अब, इन द क्राउन यानी ताज की तरह, ऑफ द टालेस्ट ओक, ऑफ द टालेस्ट, टालेस्ट मतलब सबसे लंबा, ओक मतलब बलूत का पेड़, यानी इसका टुकड़ा सबसे लंबा बलूत के पेड़ में, ताज में या फिर ताज के रूप में चमक रहा है। इट्स पीसेस यानी इसका टुकड़ा, फ्लैश चमक रहा है, नाउ अब, इन द क्राउन यानी ताज में, ऑफ द टालेस्ट ओक यानी सबसे लंबे बलूत के पेड़, यानी इसका टुकड़ा सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज के में चमक रहा है। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।